ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। क्या टॉपिक दिया हुआ इस कार्यपत्रक 34 में हमें? अक्षरों का महत्व। जो आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक गुणाकर मूले द्वारा लिखा निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा, जिसमें हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह पता लगाया कि अक्षरों की खोज किसने, कब और कैसे की। तो चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। अब ये उस पाठ का अंतिम भाग है। आपने पिछली वर्कशीट अगर नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से पिछली वर्कशीट देख सकते हैं, जिसमें हम यही पाठ पढ़ रहे थे, अक्षरों का महत्व। अब ये आखिरी भाग है उस चैप्टर का। चलिए पढ़ लेते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। जब तक अक्षरों का नहीं ज्ञान था तो आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें पता ही नहीं होता था। जब उसने अक्षरों की खोज करी उसके बाद फिर मनुष्य ने उन विचारों को लिखना शुरू किया। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अब उन्होंने लिख दिया तो नेक्स्ट पीढ़ी आई, वो उस चीज़ को पढ़ लेती कि वो ऐसे करते थे हमारी पूर्वज, हम ऐसे कर रहे हैं। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल होने लगी बातें। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ है। और जब से अक्षरों की खोज हुई है उसके पिछले 6000 सालों में हमारी मानव जाति का काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। और ये क्या बताता है कि अक्षर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और लिपियाँ क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों को अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। कैसे अक्षरों की शुरुआत हुई थी, पहले चित्रों के माध्यम से लोग अपने भाव बताते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने अक्षरों की खोज करी। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। आपको पता चल गया होगा अगर अक्षरों की खोज नहीं की होती तो जो ये इतना सब इस वर्कशीट में लिखा हुआ है ये आप पढ़ ही नहीं पाते। ये सब अक्षर ही तो हैं, फिर कैसे हम कुछ जान पाते, कुछ कर भी नहीं पाते। ये यहाँ आपको एक चित्र दिया हुआ है, इसको मैं क्लियर करके आपको दिखा देती हूँ। नीचे लिखा भी हुआ है मध्य अमेरिका के ओजिम्वा आदिवासियों के चित्र हैं ये। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः, दाईं ओर से बाईं ओर बता रखा है किसका क्या है। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, ये इधर दिखाया हुआ है। तो दाएं से बाएं की ओर बता रखे हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं। ये चित्र क्या शो कर रहा है अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर ये जिन्होंने खोज करी है उन्होंने ऐसे ऐसे चित्र भी देखे हैं, उन्हीं के बारे में बताया हुआ है कि तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, ये दिखा रखा है तूफान का देवता। फिर उससे आगे नगाड़ा दिखा रखा है, फिर पंखों से शोभित नगाड़ा दिखा रखा है, द्रोण काक दिखा रखा है, ये इधर कौवा भी दिखा रखा है और दवाखाने में आदमी को भी दिखाया हुआ है। ये सब चित्र हमें वहीं से मिले हैं जब अक्षरों की खोज हुई थी। पहले अक्षर बाद में आए हैं, पहले चित्रों के माध्यम से लोग अपनी फीलिंग्स को बताते थे। अब नीचे गतिविधि दी हुई है, लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के विषय में चर्चा करके लिखिए। लिखित भाषा कौन सी होती है? जो रिटन में हम लोग लिखते हैं, और मौखिक भाषा जो हम बोल के यूज़ करते हैं। तो आपको इनकी लाभ और हानि इसके ऊपर आपस में डिस्कस करना है, चर्चा करनी है और वो लिखना है। अब लिखित भाषा जैसे ये सब लिखा ही हुआ है, और मौखिक जो आप अपने दोस्तों से घर में आपस में बात करके बोलने में यूज़ करते हो वो होती है मौखिक भाषा। आप इनके लाभ और हानि में क्या लिख सकते हैं? पहले ये लिखित भाषा के बारे में लिखा हुआ है, नीचे मौखिक भाषा के बारे में, उनके लाभ और हानि दोनों ही लिखे हुए हैं। जैसे लिखित भाषा को अनपढ़ लोग नहीं समझ पाते हैं। अब कुछ भी लिख दिया, अगर अनपढ़ होगा वो तो नहीं समझ पाएगा। अलग अलग राज्यों क्षेत्रों में अलग अलग लिखित भाषाएं हैं जिन्हें सब लोग नहीं समझते हैं। ये तो होगी इसकी हानि एक तरीके से। और लाभ क्या है? लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। आप लेटर लिख दो, लिख के दूसरे दूर दराज इलाके में पहुंचा दो, ऐसे आप भेज सकते हो। और लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, उसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है।
हमें इतिहास का तभी तो पता चला जब वो लिखा हुआ था, रिटन में कहीं था, हमने वहाँ से पढ़ा। अगर लिखा नहीं होता, आपस में ही बोलचाल में ही चला रहता, मौखिक में ही चला रहता, तो हमें कैसे पता चलता। तो लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, इसी से हमें अपने इतिहास का पता चलता है। ये इसके लाभ हो गए लिखित भाषा के। ऐसे ही मौखिक भाषा जो हम आमतौर पर बोलने में यूज़ करते हैं, उसके पॉइंट्स देख लें। यह हर राज्य एवं क्षेत्र में अलग अलग होती है, हर जगह बोली अलग अलग होती है ना। मौखिक भाषा सीखना बहुत आसान होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है मौखिक का, कि अनपढ़ व्यक्ति भी बोल सकता है। वो मौखिक भाषा सीखने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती। लिखना सीखना मुश्किल है, लेकिन बोलने में तो बचपन से ही हम सुनते सुनते आपस में बोलना शुरू कर देते हैं। छोटा सा बच्चा भी बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है और न ही इसके एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। अब आपके दादा पूर्वज वगैरह आपस में क्या बातें करते थे आपको नहीं पता, वो कहीं लिखी होती तो आप बता सकते थे आगे कि हाँ वो ऐसे बातें करते थे, ये करते थे, बट वो रिकॉर्ड तो नहीं है ना, रिटन में नहीं है, वो उनकी मौखिक भाषा होती थी। तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि ऐसी मौखिक भाषाओं को एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, मौखिक भाषा में ज्ञान का संरक्षण नहीं हो सकता। जैसे यहाँ लिखित भाषा में ज्ञान का संरक्षण हो रहा था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आप पढ़ते जाओगे, वो लिखी रहेगी एक जगह पे, लेकिन मौखिक भाषा से ज्ञान का संरक्षण नहीं हो सकता। ये हमने दोनों के लाभ और हानि समझ लिए। अब आगे गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो अभी हमने पूरा पैसेज पढ़ा था उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। आपको ये आंसर्स बताने हैं। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। फर्स्ट में देखते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है? चित्र संकेतों की, अक्षरों की, सभ्य मानव की या नए युग की? पूरा पाठ ही हमारा अक्षरों का महत्व था और सबसे बड़ी खोज क्या थी? अक्षरों की। तो आप इस पे गोला लगाएंगे ख पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपने विचारों को कब लिख कर रखने लगा? कब लिख कर रखने लगा था? अक्षरों की खोज करने के बाद, अक्षरों की समझ बनने के बाद, अक्षरों को पढ़ने के बाद या अक्षरों को बोलने के बाद? ये भी अभी हमने पैसेज में पढ़ा था कि अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य ने अपने विचारों को लिखना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का डैश विकास हुआ? अक्षरों की खोज के बाद एकदम से विकास हुआ था, धीरे धीरे हुआ था, तेजी से हुआ था या कुछ सालों में हुआ था? ये भी हमने पढ़ा था तेजी से हुआ था, तो आप यहाँ गोला कर देंगे, तेजी से विकास हुआ। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है? लिखिए। आपको अक्षरों का और उनसे जो लिपियाँ बनी हैं उनका महत्व बताना है। ये भी हमने पैसेज में पढ़ा था, तो आप इसके उत्तर में क्या लिख सकते हैं? अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का यह महत्व है कि अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी और मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।